हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद फैसिनेशन। आज हम करेंगे क्लास 9 साइंस ओलंपियाड्स चैप्टर 14 नेचुरल रिसोर्सेज पार्ट 4। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। द गिवन फिगर शोज अ रिवर एंड द टाइप्स ऑफ लैंड यूज ऑन द साइड्स ऑफ रिवर। द वाटर क्वालिटी ऑफ द रिवर वाज स्टडीड by measuring the amount of dissolved oxygen and ammonia in the water collected at sites X, Y and Z. The results are given below। तो हमारे पास है एक रिवर, और ये जो हमारी रिवर है इसके हमारे पास तीन पार्ट हैं, एक्स, वाई और जेड। और एक्स, वाई और जेड इन तीनों साइड्स के हमारे पास दिए गए हैं ऑक्सीजन का अमाउंट और अमोनिया का अमाउंट। तो सबसे पहले देखते हैं एक्स। एक्स के अंदर ऑक्सीजन है हमारी 8.9 जो कि सबसे ज़्यादा है, और जो इसका अमोनिया है वो है हमारा सबसे कम जो कि है 0.02। उसके बाद है वाई। वाई के अंदर ऑक्सीजन हमारी सबसे कम है, और जो इसका अमोनिया है वो है हमारा 0.62। अब इसके बाद है Z। इसके अंदर जो हमारी ऑक्सीजन है वो है 1.6, और इसका जो अमोनिया है वो है हमारा 5.30 जो कि हमारा सबसे ज़्यादा है। अब हम रीड करते हैं स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, साइट X हैज़ द हाईएस्ट कंटेंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ यूट्रोफिकेशन। ये स्टेटमेंट है हमारी फॉल्स। इसमें लिखा गया है कि जो हमारी साइट X है इसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट सबसे ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर हुआ है यूट्रोफिकेशन। ये स्टेटमेंट है फॉल्स, क्योंकि यूट्रोफिकेशन जो प्रोसेस है उसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट हमारा रिड्यूस होता है, लेकिन इसमें लिखा गया है ऑक्सीजन का अमाउंट हाईएस्ट है क्योंकि इसके अंदर हुआ है यूट्रोफिकेशन। तो ये स्टेटमेंट है हमारी फॉल्स। अब इसके बाद है बी, साइट Z हैज़ द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया बिकॉज ऑफ लीचिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स फ्रॉम द नियर बाय क्रॉप फील्ड्स। इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो हमारी साइट Z है इसके अंदर सबसे ज़्यादा अमोनिया है, और वो इसीलिए है क्योंकि इसके साइड में क्रॉप फील्ड है, और इस क्रॉप फील्ड से इस रिवर के अंदर हमारे ऐड हुए हैं फर्टिलाइजर, जिसके कारण अमोनिया का अमाउंट हमारा है हाईएस्ट। तो ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। इसके बाद स्टेटमेंट सी, ऑर्गेनिजम्स सच एज एल्गी एंड वीड्स will thrive at site Y while very few fishes are found at site Y। ये भी स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। इस स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि जो हमारी साइट Y है यहाँ पर जो हमारी एल्गी और वीड्स हैं वो तो हमारी करेंगी ग्रो, और जो हमारी फिशेज हैं वो हमारी बहुत कम होंगी साइट Y पर। ये स्टेटमेंट है करेक्ट, क्योंकि जो साइट Y है इस पर ऑक्सीजन का अमाउंट हमारा बहुत कम है, और ऑक्सीजन कम होने के कारण साइट Y पर फिशेज हमारी बहुत कम होंगी, और इस साइट पर जो हमारी एल्गी और वीड्स हैं वो हमारी ज़्यादा ग्रो होंगी। ये स्टेटमेंट है करेक्ट। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। द गिवन ग्राफ शोज द चेंजेस इन कंसंट्रेशन ऑफ टू सब्सटेंसेस X and Y in a river polluted by sewage. Which of the following options most appropriately identifies X and Y? तो हमारे पास एक रिवर, और इस रिवर के अंदर हमारे पास दो सब्सटेंसेस हैं X और Y, और ये जो रिवर है ये हमारी पोल्यूट हुई है सीवेज से। तो ये जो हमारा पॉइंट है इस पॉइंट पर हमने ऐड किया है सीवेज, और सीवेज ऐड करने के बाद जो हमारा Y है इसका अमाउंट हमारा हो गया इंक्रीज। तो सीवेज ऐड करते ही Y का अमाउंट हमारा इंक्रीज हो गया। इसका ये मतलब है कि सीवेज के अंदर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कि हमारा है Y। तो सीवेज के अंदर हमारा प्रेजेंट हो सकता है नाइट्रोजन कंपाउंड्स। तो जो Y है ये है हमारा नाइट्रोजन कंपाउंड्स जो कि हो गए हमारे इंक्रीज सीवेज के डालते ही। इसके अलावा जो हमारा सब्सटेंस X है इसका अमाउंट हमारा हो गया रिड्यूस सीवेज डालते ही, यानी कि जो हमारा Y है इसके इंक्रीज होने के कारण सब्सटेंस X हमारा डिक्रीज हुआ है। तो जो हमारे नाइट्रोजन कंपाउंड हैं जब ये हमारे रिवर या पॉन्ड के अंदर आते हैं तो उसके अंदर ग्रो होती है एल्गी, और जब हमारी एल्गी डाई होती है तो उस पर एक्ट करते हैं डीकम्पोजर, और डीकम्पोजर के एक्ट करने से उस रिवर या पॉन्ड के अंदर जो हमारी ऑक्सीजन है वो हमारी हो जाती है रिड्यूस, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। यानी कि जो ऑक्सीजन है उसका अमाउंट हमारा हो जाता है रिड्यूस,
अब इसके बाद जो हमारा डिस्टेंस है डाउन स्ट्रीम, यानी कि इस पॉइंट पर हमने डाला था सीवेज, उसके बाद जो हमारा डिस्टेंस है रिवर का वो हमारा इंक्रीज हो गया, यानी कि हम रिवर के थोड़े आगे आ गए। और रिवर के आगे जाकर जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन था ऑक्सीजन का, यानी कि सब्सटेंस एक्स का, वो हमारा होने लगा इंक्रीज, क्योंकि रिवर के आगे आने के बाद जो सीवेज है वो हमारा होने लगा कम। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। एक्स है हमारा ऑक्सीजन, वाई है हमारा नाइट्रोजन कंपाउंड्स। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। द गिवन साइकिल रिप्रेजेंट्स सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द एनवायरमेंट। आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड इन द साइकिल एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें आइडेंटिफाई करना है एक्स वाई और जेड। तो सबसे पहले देखते हैं एक्स। जो हमारा एक्स है इससे पहले था हमारा नाइट्रोबैक्टर, और उससे पहले हमें दिया गया है नाइट्राइट। तो जो नाइट्राइट है, नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स में। तो जो हमारा एक्स है ये हमारा होगा नाइट्रेट्स, क्योंकि जो नाइट्रोबैक्टर हैं ये हमारे नाइट्राइट को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो एक्स है हमारा नाइट्रेट। उसके बाद जो हमारा प्रोसेस वाई है, इसके अंदर जो हमारे नाइट्रेट्स हैं वो कन्वर्ट हो गए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, और नाइट्रेट्स हमारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट होते हैं डीनाइट्रिफिकेशन से। तो ये जो प्रोसेस है ये है हमारी डीनाइट्रिफिकेशन। इस प्रोसेस के अंदर नाइट्रेट्स कन्वर्ट हो गए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, तो वाई है डीनाइट्रिफिकेशन। इसके बाद है हमारा जेड। जो हमारा जेड है ये कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर, यानी कि जो हमारा जेड है ये हमारा होगा अमोनिफिकेशन, क्योंकि ये कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। एक्स है नाइट्रेट्स, वाई है डीनाइट्रिफिकेशन, जेड है हमारा अमोनिफिकेशन। तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। आर इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। जो हमारा आर है ये हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर सिर्फ हमारा कार्बन है, क्लोरीन है और फ्लोरीन है। तो ये तीनों हमारे प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन में। तो आर है हमारा CFC। इसके बाद इट हैज़ बीन वाइडली यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट, प्रोपेलेंट एंड सोलवेंट। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जो हमारा CFCs हैं इसका यूज करते हैं रेफ्रिजरेंट में, प्रोपेलेंट में और सोलवेंट में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल phased out manufacture of such compounds because R contributes to S in the atmosphere। जो हमारा R है यानी कि CFC ये कंट्रीब्यूट करता है S में, एटमॉस्फेयर के अंदर। तो ये जो हमारा S है ये हमारा हो सकता है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, क्योंकि जो CFCs हैं इनके कारण होती है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो S हमारा हो सकता है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिक्वेंस ऑफ X। हमें बताना है X के कारण इनमें से कौन सी चीज नहीं होगी। तो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर के कारण इनमें से कौन सी चीज नहीं होगी। सबसे पहले फर्स्ट, सनबर्न्स हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। ये स्टेटमेंट है करेक्ट। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर के कारण जो हमारी यूवी रेज हैं वो हमारी एंटर करती हैं अर्थ के अंदर, जिससे होते हैं सनबर्न्स। तो ये है करेक्ट। इसके बाद है बी, जो हमारे कैटरैक्ट्स हैं वो हमारे इंक्रीज होंगे। ये भी स्टेटमेंट है करेक्ट। जो कैटरैक्ट है ये हमारी होती है एक डिजीज आई की, और ये हमारी इंक्रीज हो जाती है अगर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर हमारा हो। उसके बाद है सी, जो हमारी प्री मेच्योर स्किन एजिंग है वो हमारी हो जाएगी इंक्रीज, यानी कि जो हमारी स्किन है वो हमारी जल्दी जल्दी एज करना स्टार्ट करेगी। स्किन की प्रॉपर एज से पहले ही उसके अंदर आ जाएंगे रिंकल्स। तो ये भी हमारा एक कंसिक्वेंस है ओजोन लेयर के डिप्लीशन का। नेक्स्ट है डी, इंक्रीज ऑफ डायबिटीज। ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। जो हमारी डायबिटीज हैं ये हमारी नहीं होंगी अगर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर हो, तो ये हमारा एक करेक्ट कंसिक्वेंस नहीं है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। द फॉलोइंग टेबल शोज मर्करी कंसेंट्रेशन इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सेम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दिए गए हैं ऑर्गेनिज्म PQRST, और ये जो ऑर्गेनिज्म है इनकी हमें दी गई है मर्क्यूरी कंसेंट्रेशन, यानी कि इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर मर्क्यूरी की कंसेंट्रेशन दी गई है। तो P के अंदर है 3000, Q के अंदर है हमारी 6,90,000,
R के अंदर है 8,900, S के अंदर है हमारी 2,800,000 और T के अंदर है 16,000। और हमें बताना है सिलेक्ट द करेक्ट फूड चेन इंटरलिंकिंग दीज ऑर्गेनिज्म। हमें करेक्ट फूड चेन बतानी है। तो जो हमारा मर्क्यूरी है ये है हमारा एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, और जो हमारी नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है इनका कंसंट्रेशन हमारा इंक्रीज होता है जब हम फूड चेन के एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में एंटर करते हैं। तो जो हमारा सबसे कम कंसंट्रेशन है मर्क्यूरी का वो है हमारा पी के अंदर, जो कि है हमारा 3000। तो सबसे पहला जो ट्रॉपिक लेवल है वो है हमारा पी। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल है उसके अंदर थोड़ा सा हमारा अमाउंट इंक्रीज होगा, और इसके बाद जो ट्रॉपिक लेवल है वो है हमारा आर। इसके अंदर है 8,900। उसके बाद ये हमारा अमाउंट ज़्यादा है टी के अंदर, और उसके बाद ये हमारा क्यू के अंदर, और लास्ट में है हमारा एस। तो सबसे पहले है पी, उसके बाद है आर, उसके बाद है टी, और फिर क्यू, और लास्ट में एस। तो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस का कंसंट्रेशन हमारा होता है इंक्रीज, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, पी आर टी क्यू एस। तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी।